हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि एयरफोर्स के एग्जाम नजदीक आ चुकी है और उसके एडमिट कार्ड भी डाल दिए गए हैं और नेवी के फॉर्म भी भरना शुरू हो गए हैं। तो अब आपके पास बिल्कुल कम समय बचा है, तो इस समय में आपको उन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिनसे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर क्लास लेकर आया हूँ, जिनसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, मात्रक एवं विमाएं। इस टॉपिक से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक्स में से पहला क्वेश्चन वो बनता है कौन सा? मूल राशियों पर। तो देखते हैं मूल राशियां क्या है। तो भौतिकी मूल राशियां कितनी होती हैं? पहले तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो भौतिकी में कितनी मूल राशियां होती हैं? 7 मूल राशियां होती है। कौन कौन सी? पहले जैसे अपनी लंबाई, 2 नंबर पे जैसे द्रव्यमान, 3 नंबर पे जैसे समय, 4 नंबर पे ताप, 5 नंबर पे जाएगी ज्योति तीव्रता, 6 धारा लिखते हैं, धारा। 6 नंबर पे आ गई अपनी ज्योति तीव्रता, और 7 अंतिम ये आ गया अपना पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। अब इनसे रिलेटेड इनके मात्रक होते हैं। तो लंबाई है, लंबाई क्या है? दूरी। तो दूरी का मात्रक इसमें क्या आता है? मीटर, जिसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। द्रव्यमान, इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। तो इसका मात्रक क्या है? केजी। समय, तो इसका मात्रक होता है सेकंड, जिसको ऐसे डिनोट किया जाएगा। ताप है, टेम्परेचर, तो इसका मात्रक क्या होगा? केल्विन, जिसको के से डिनोट किया जाता है। धारा, करंट, तो इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है एम्पियर, जिसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाएगा। ज्योति तीव्रता, तो इसका मात्रक होता है कैंडिला, इसको सीडी से डिनोट किया जाता है। पदार्थ की मात्रा, तो इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है मोल। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन यहां से बनता है। तो यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा मूल राशियों पर? जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए, ए बी सी डी। जैसे पहले में आपको दे दिया ताप, इसमें दे दिया आपको द्रव्यमान, और थर्ड है इसमें दे दिया समय, और अंतिम है इसमें आ गया आयतन। तो यहां से इसमें क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा? इसमें क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा कि निम्नलिखित राशियों में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ये बन गया अपना। तो आपको पता है कि ताप ये क्या है? मूल भौतिक राशि है। द्रव्यमान ये मूल भौतिक राशि, समय ये भी मूल भौतिक राशि। आयतन है, ये क्या है? मूल भौतिक राशि नहीं है। ये किसमें आती है? व्युत्पन्न राशियों में हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये बन गया। या फिर क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये ए ऑप्शन, बी और सी, ये ऑप्शन किसके हैं? मूल भौतिक राशि के हैं, और ये अपनी मूल भौतिक राशि नहीं है। तो इसका आंसर क्या हुआ? डी। तो यहाँ से इस प्रकार ये क्वेश्चन बनता है इसका। तो मूल राशियों पर पहला क्वेश्चन यही बनता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। अभी जो लैब असिस्टेंट की एग्जाम हुई थी उसमें से यही पूछा गया था कि जो मूल भौतिक राशियां वो कितनी है। तो मूल भौतिक राशियां कितनी है? 7। तो ऐसा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर इस तरीके से। अब जो कुछ ऐसे मात्रक हैं जो लंबी दूरियों को मापने के लिए हम यूज में लेते हैं, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो कौन से हैं? जैसे पहला आ गया खगोलीय मात्रक,
खगोलीय मात्रक, जिसको AU से डिनोट किया जाता है। तो एक खगोलीय मात्रक बराबर क्या होता है? एक खगोलीय मात्रक बराबर क्या होगा? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये किसका? एक खगोलीय मात्रक का मीटर में मान हो गया। दूसरा आता अपना प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जिसको किससे? LY से डिनोट किया जाता है। तो एक LY यानी कि एक प्रकाश वर्ष के कितने मीटर के इक्वल होता है? तो ये हो गया अपना 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। यह इसकी प्रकाश वर्ष की वैल्यू हो गई। थर्ड नंबर पे आता है फारसेक। फारसेक, तो एक फारसेक इसकी वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर इसकी होगी 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। यह इस मीटर में इसकी वैल्यू हो गई। तो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार बनता है? यहाँ से पहला तो आपका ये पूछ लिया जाता है कि फारसेक है किसका मात्रक है। तो ये सभी किसके मात्रक है? खगोलीय मात्रक, प्रकाश वर्ष और फारसेक, ये किसके मात्रक है? तीनों ही दूरी के मात्रक है। ठीक है, जो लंबी दूरियों को मापने के यूज में लिया जाता है। ये फारसेक है, ये क्या होता है? ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो गया? एक फारसेक, जिसकी वैल्यू मीटर में कितनी होती है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये इसके मीटर में इसकी वैल्यू हो गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार बन सकता है, जैसे कि 4 ऑप्शन में 3 तो आपको ये दे दिया जाए और एक इनसे अलग दे दिया जाए। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये तीनों ही किसके मात्रक है? ये तीनों ही दूरी के मात्रक है। इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बनता है? एक मात्रक द्रव्यमान का भी है, जो कि द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक होता है। वो कौन सा है? वो है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा, इसकी वैल्यू केजी में कितनी होती है? तो 2.8 इंटू 10⁻13 केजी। चंद्रशेखर सीमा किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। ये द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 2.8 इंटू 10⁻13 केजी। ये इसकी केजी में वैल्यू हो गई। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अपना मूल राशि और मात्रक से तो रिलेटेड क्वेश्चन यही बनता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा फिर अपना डायमेंशंस पर, विमा पर आधारित। तो विमा पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, आइए देखते हैं। आपको पता है कि विमा को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो जैसे बड़े कोष्ठक में MLTA, इस प्रकार से विमा को प्रदर्शित किया जाता है, जहां M क्या होता है? मास द्रव्यमान, L दूरी होती है लंबाई जैसे, तो इसको हम लेंथ ले सकते हैं। T क्या होता है? टाइम, समय, और वही A क्या है? करंट, धारा। तो इस प्रकार से विमा को प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें से विमा पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, तो ये आइए देखते हैं। आपको इसके लिए मैं कुछ ऐसी विमाएं लिखवाता हूं जो आपको याद होनी चाहिए। अगर वो आपके याद है तो आप उनके आधार पर किसी भी भौतिक राशि की विमा आसानी से निकाल सकते हो। तो कौन सी आइए देखते हैं वो। जैसे पहली अपनी दूरी या फिर विस्थापन, इन दोनों की मात्रक और विमा सेम होती है। तो मात्रक क्या होगा इनका? मीटर, और इनकी विमा होगी L1। नेक्स्ट आता है एरिया, क्षेत्रफल। तो इसका मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, जिसकी विमा होती है L2। थर्ड नंबर पे आता है फिर अपना आयतन, वॉल्यूम।
तो इसका मात्रक क्या होता है, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, तो इसकी विमा क्या होगी L3। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आता है फिर अपना वेलोसिटी, वेग। तो वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड, इसका विमा क्या होगी L1 t-1। फिर आता है फिफ्थ नंबर पे अपना एक्सीलरेशन, त्वरण। त्वरण इसकी भी मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसकी विमा क्या होगी L1 t-2, ये इसकी विमा हो गई। तो अब इन सभी के आधार पर हम किसी भी भौतिक राशि की विमा निकाल सकते हैं। एक और लिखना है यहाँ पे करंट, धारा, तो इसका मात्रक क्या होता है एम्पियर, इसकी विमा क्या होगी A1। तो इनके आधार पर इन सभी भौतिक राशि, ये भौतिक राशियां हैं, तो ये इनके मात्रक, ये इनकी विमा, तो इनके आधार पर हम किसी भी भौतिक राशि की विमा आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि हम निकालें बल के लिए, तो यहां से हम बल का मात्रक और विमा निकालते हैं। आपको पता है कि बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, लेकिन हमको विमा निकालने के लिए इसको एमकेएस पद्धति में लिखेंगे। तो बल का आपको फॉर्मूला पता हुआ है, फिजिकल टू क्या आता है एम ए, एम यहाँ पर क्या है द्रव्यमान, ए और क्या होता है त्वरण, ठीक है। तो एम यहाँ पर द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है केजी इंटू ये ए क्या है यहाँ पर त्वरण, तो त्वरण के लिए अपना मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से एमकेएस पद्धति में हम इसका मात्रक लिख सकते हैं बल के लिए। तो बल का मात्रक क्या हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसकी विमा क्या होगी फिर केजी का एम हो गया, मीटर का एल, और अपॉन में क्या है सेकेंड स्क्वायर, तो इसका क्या होगा t-2। इस प्रकार से ये इसकी विमा होगी। नेक्स्ट फिर इस आधार पर हम कार्य के लिए मात्रक और विमा प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं। आपको पता है W इक्वल टू क्या होता है बल इंटू विस्थापन। बल क्या है एक अदिश भौतिक राशि है, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे इसको। तो इसमें डॉट प्रोडक्ट होता है इसका, तो यहाँ पर अपन निकालेंगे बल है, तो इसकी मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और विस्थापन है विस्थापन, तो ये इसका मात्रक क्या होता है मीटर, तो यहां से इसका मात्रक क्या हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने इसका मात्रक निकाल लिया। तो मात्रक क्या हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसकी विमा क्या हो गई केजी का एम हो गया, एल स्क्वायर एम स्क्वायर मीटर स्क्वायर है, तो इसका हो जाएगा L2, और अपॉन में क्या है सेकेंड स्क्वायर, तो इसकी विमा क्या हो गई t-2। तो इस प्रकार हम इसका मात्रक और विमा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भौतिक राशि का अपन निकालना चाहें मात्रक और विमा, अगर डायरेक्ट हमें याद नहीं है तो हम उसका आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आपको उसका फॉर्मूला आ रहा है तो उस आधार पर उसका मात्रक निकालकर हम उससे डायरेक्ट उसकी विमा निकाल सकते हैं। जैसे कि एक और निकालना चाहिए, जैसे कि प्रतिरोध का। तो ओम के नियम से आपने देखा होगा V इक्वल टू क्या होता है IR, तो यहाँ से R इक्वल टू क्या V अपॉन I। आपको पता है V क्या है यहाँ पर विभव, तो विभव क्या होता है W अपॉन Q इंटू I। ये हो गया कि विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी एकांक धनावेश को लाने में जो कार्य किया जाता है वो क्या होता है विभव, ठीक है। तो W यहाँ पर हो गया अपना कार्य Q, और Q क्या आवेश, तो Q की जगह अपन लिख सकते हैं, हमको पता है Q इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी। तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं अपन I T इंटू I।
तो यहाँ पर W कार्य का मात्रक क्या होता है, अभी अपने निकाला था, ये क्या है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। और नीचे क्या, I इंटू आई, तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, तो I इंटू आई का क्या हो गया मात्रक, एम्पियर स्क्वायर, और इंटू टी समय, तो समय का होता है क्या, सेकेंड, तो ये इसका मात्रक हो गया। तो यहां से इसका मात्रक क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब इंटू एम्पियर स्क्वायर, ये इसका यहाँ से मात्रक आ गया। तो अब हम आसानी से इसकी विमा लिख सकते हैं। केजी है, केजी का क्या हो गया, m1, ठीक है। और यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर के लिए क्या होगा, L2, और अपॉन में क्या है, सेकेंड क्यूब, तो इसके लिए क्या होगा, T-3, और अपॉन में एम्पियर स्क्वायर है, तो इसका क्या होगा, A-2। तो इस प्रकार हम किसी भी भौतिक राशि की विमा और मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना कि विमा पर और कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अपने विमा का एक क्वेश्चन और बनता है अपने पास, जैसे कि अगर कोई समीकरण दे दिया जाए v इक्वल टू ए प्लस बी इंटू टी, जहां पर v क्या है, वेलोसिटी, वेग, और a और b क्या है, कोई कांस्टेंट राशि है, और b क्या है, टाइम। तो इस समीकरण से यहाँ क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समीकरण v इक्वल टू ए प्लस बी इंटू टी में v क्या है, वेग, और a और b कांस्टेंट राशियां हैं, वह t समय है। तो कांस्टेंट a और b का मात्रक और विमा ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं मात्रक और इसकी विमा निकालते हैं। ये क्या है, वेग, तो ये भी क्या हुआ, वेग। आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स के अंदर की सेम भौतिक राशि को ही सेम भौतिक राशि में जोड़ा जा सकता है। द्रव्यमान को द्रव्यमान में जोड़ सकते हैं, समय को समय में, कभी भी हम समय को द्रव्यमान में नहीं जोड़ सकते, ठीक है। तो ये वेग हुआ, तो वेग का इक्वल है, तो ये भी वेग का फॉर्मूला ही हुआ। अब ये आपने अभी देखा कि सेम भौतिक राशि को ही सेम भौतिक राशि में जोड़ा जा सकता है। तो ये वेग है दोनों, ये वेग का फॉर्मूला है, तो वेग में दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये भी वेग है, और b इंटू टी ये भी वेग है। तो यहां से हम लिख सकते हैं v इक्वल टू ए और v इक्वल टू बी इंटू टी। तो यहाँ पर v क्या है, वेग, तो a भी क्या हुआ, वेग। तो a का मात्रक क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड, तो इसकी विमा क्या हो गई, L1 T-1। इस प्रकार यहां से लिखते हैं, तो v इक्वल टू क्या होगा, v अपॉन टी, v यहाँ पर क्या है, वेग, तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, अपॉन में क्या है, टी, तो ये यहाँ पर हो जाएगा इंटू सेकेंड, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो इसकी विमा क्या होगी यहाँ पर, तो इसकी विमा होगी यहाँ पर L1 T-2, किसके इक्वल, त्वरण के इक्वल। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एक जो कांस्टेंट राशि है वो क्या है, वेग, और जो v अपन को दे रखा वो क्या है, त्वरण। तो इस प्रकार से हम किसी भी समीकरण में किसी भी कांस्टेंट राशि के लिए मात्रक और विमा प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से एक क्वेश्चन यहाँ पर ये एग्जाम में पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसके बाद अपन देखते हैं, अब भौतिकी में, फिजिक्स में कुछ ऐसी अपनी भौतिक राशियां भी होती है जिनका न तो मात्रक होता है और न ही विमा होती है। तो आइए देखते हैं वो कौन सी राशि है। तो जैसे वो कौन सी है, विकृति, तो इसका न तो मात्रक होता है और न ही विमा। तो विकृति मात्रकहीन और क्या है, विमाहीन भौतिक राशि होती है, जिसका न तो मात्रक होता है और न ही विमा होती है। नेक्स्ट आता है फिर एक, कुछ ऐसी भौतिक राशियां भी है जिनका मात्रक तो होता है लेकिन उनकी विमा नहीं होती। तो उसका एग्जांपल देखते हैं, क्या है, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन
तो इसका मात्रक तो होता है क्या, रेडियन, लेकिन इसकी विमा नहीं होती। तो ये एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका मात्रक तो होता है लेकिन इसके विमा नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार ये क्वेश्चन बनता है। ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार रिपीट होने वाला ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये भौतिकी में सबसे एक्टर है, इसकी न तो विमा होती है